अभी मैं मौजूद हूँ शाह फैज़ पार्क बुरेवाला में। यहाँ पे आपको विज़िट करवाता हूँ एक बेहतरीन फलाही इदारे के सिलसिले में। दारुल फलाह हॉस्पिटल है, डायलिसिस सेंटर है और फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर है। दारुल फलाह आफियत घर इनका एक फ्लैगशिप मंसूबा है जिसमें बेवा ख़वातीन और यतीम बच्चों को घर बनाकर दिए जा रहे हैं और ये सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ पर गरीब और नादार मरीज़ों के लिए एक डिस्पेंसरी भी मौजूद है। आए डिस्पेंसरी का विज़िट करते हैं। यहाँ लेबॉर्ट्री की भी बुनियादी सहूलियात मुयस्सर हैं जिसमें नॉर्मल रूटीन के टेस्ट हो सकते हैं। ये डिस्पेंसर है, ये डिस्पेंसरी है, यहाँ से दवाइयाँ डिस्पेंस की जाती हैं। ये एक छोटा सा वार्ड है कि अगर किसी मरीज़ को थोड़ी देर के लिए रखना पड़े या ड्रिप श्रिप लगानी पड़े तो उसके लिए ये वार्ड है। ये डायलिसिस सेंटर कायम किया है इन्होंने। ये मशीनें लगी हुई हैं रिसेंटली और डॉक्टर नबीहा खलील की सुपरविज़न में इन्होंने अपनी जो इब्तदाई मरीज़ थे वो चलाकर मतलब उनकी डायलिसिस करके देख लिया है कि सिस्टम ठीक काम कर रहा है। ये दूसरा वार्ड है कि जहाँ पर अभी इन्होंने फिटिंग वगैरह सारी मुकम्मल कर ली है लेकिन मशीनें अभी नहीं लगाई। ये मरीज़ों के बैठने के लिए वेटिंग रूम बनाया गया है। ये एक लेडी डॉक्टर मौजूद है यहाँ पर जो मरीज़ों को चेक करती हैं। पर्ची डिस्पेंसरी से बनती है और दवाई भी डिस्पेंसरी से मिलती है। ये एक एम्बुलेंस मौजूद है यहाँ पर जो कि इलाके के गरीब मरीज़ों के लिए सहूलत प्रोवाइड करती है। ये आरओ प्लांट है जो कि डायलिसिस मशीनों के लिए पानी मुहैया करता है। ये सारी मशीनरी डोनेशन पे ली गई है। यहाँ पर एक छोटी सी लाइब्रेरी भी मौजूद है जहाँ पर ज़्यादातर इस्लामी किताबें मौजूद हैं। ये ज़ियारत अली गौरी साहब जो कि पीपल्स पार्टी के एक सरगर्म कारकुन रहे हैं उनकी तस्वीर है। और यहाँ का सबसे पहला मंसूबा फ्लैगशिप दारुल फलाह सिलाई सेंटर। यहाँ पे इलाके की गरीब ख़वातीन बच्चियाँ सिलाई सीखती हैं, इनको सिलाई सिखाई भी जाती है और फिर इनके लिए जॉब्स का बंदोबस्त भी किया जाता है और इनको काम भी लेकर दिया जाता है। आइए मिलते हैं ज़ियारत अली गौरी साहब से जो सारे मंसूबे के सरबराह हैं। दारुल फलाह का ये मंसूबा कब शुरू किया? ये तकरीबन जी मेरा ख्याल 25-26 साल हो गए जी। पहले मैं बैतुल माल का चेयरमैन होंदा सी। उस तो बाद ये है कि पहले मेरा काम सी मैं अखबार च काम करता सी। तकरीबन मैं 20 साल अखबार च काम किया। नहीं की काम किया? अखबार च एज ए एडिटर भी काम किया। हाँ कई शोबे कराची भी ऐलान कराची कम किया, अखबारे पंजाब च कम किया, तदब्बर एहो जे इनकलाब एहो जे पर्चे ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਤ ਚੋਂ ਹੀ ਉੱਠੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ गरीबां नाल ताल्लुक सी। ये बड़े बड़े लोग मेरे मैंबर सी, मैं चेयरमैन सी ते बल्कि मैं कोई प्रोग्राम नहीं करता सी। रात नूं खवातीन दे घरां जाके जोड़ा क समान हुंदा सी देते उन्हां नूं। उस तो बाद फिर अपना दारुल फलाह दी बुनियाद रख दी। इहदे च बहुत ही प्यारियां हस्तियां सी। एक इंग्लैंड चो सी हाजी लतीफ़ दियाल साहब, वो मेरे पीर भाई सी।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ, ਜ਼ੋਹਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਕਲੀਨਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਉਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਲਏ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਰਸ਼ਾਦ फरमाता है ये नमाजें तुम्हारे मुँह पर मारी जाए। अच्छा, उस तो बाद कुरान पाक से अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कौन है जो मुझे कर्ज हसना दे। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है मैंने मोमिनों से उनकी जानों और मालों के बदले में जन्नत का सौदा कर इतने तजारत के आगे माले। उस तो बाद तीसरे पॉइंट देते मैं तुम्हें कमज़ोर लोगों के साथ रिज़्क़ देता हूँ। तीसरा पॉइंट आ गया। आखिर दे इल्तिजाई पॉइंट जो आया ना वो आया मेरे दिए में से कुछ तो खर्च करो। फिर उस तो बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुतलक सीरत चों एक पॉइंट ने मैंने बड़ा ही असर दिया। आपने फरमाया कि मैं पसंद करता हूँ मैं किसी मदद करने वाले के साथ चलूँ 1 माह का मदीने में एतकाफ करने से। बस इन्होंने मैनू इस सही है पलटा दिता और मैं इस काम से लग गया। माशाल्लाह। तुसी यकीन जानो मैं हकीकत तुहानू दसदा मेरी लाइफ एडी प्यारी गुजर रही है कि मैनू अपनी लाइफ के उत्ते रश माशाल्लाह। और मैं सोचता हूँ ना कि अगर कदे मेरा फैसला अल्लाह ताला ने जन्नत जान का कर लिया तो मैनू शायद यह सवाल ना कर दे कि मैं तो दुनिया च भी तेन जन्नत ते रखे हुआ। सही। इस तरह अल्लाह जानदा मैनू समझ नहीं आती इस दारुल फलाह की इतने बड़े बड़े मनसूबे करोड़ों रुपए के इनमें साड़ी हैसियत तो बाहर है लेकिन ये बन रही और चल रही। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। और ये ते यकीन जानो भी अच्छे साथी है बड़ी मेहरबानी है अल्लाह ताला दी। 25 साल के अंदर तकरीबन मेरा ख्याल 7, 8, 9, 10 लाख तक है लेकिन कदे भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं मजबूर होकर बैठा। होने नया प्रोजेक्ट शुरू किया ये भी मेरी ये है कि कई एक वाक़या मेरे सामने आए कुछ लोगों का इलाज करवाने बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, उस तो बाद ये होया कि कुछ वाक़या मेरे सामने एक बच्चा फौत हो गया इस सिलसिले वो पुराने दी 5 साल तो 4 साल 4 साल तो 5 साल अखराजात बर्दाश्त। एक होर सी उन्होंने असी किन्ने सपोर्ट करते सी जिहदे गुर्दे खराब सी फौत हो गया उन्होंने असी पेमेंट करते सी। उस तो बाद एक वाक़या मैंने जिहड़ा ना किसी ने सुनाया वो मैंने बहुत अजियत पहुंची कि एक बाप जिहड़ा कहंदा मलक ਉਹਦਾ नाम मलक की नाम है मलक ज़हीर कहता कि मेरे को एक आदमी आया उन्हें कहा मेरा बेटा जिहड़ा ना वो बीमार है तो उसकी डेथ वगैरह कराओ। कहना मैं 5-7 दफ़ा करवाए थे एक दिन बड़ा मायूस से परेशानी की हालत च आया तो मैं की गल खैर है कहना बस हम मेरी तो दुआ है ये अल्लाह को प्यारा हो। देखो जब ये नौबत आ जाए और उत्थे ठीक है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शेख साहबान अल्लाह ताला उन्होंने होर कामयाबियां देवे लेकिन ये है कि इत्थे इस पासे लोगों का जेडे प्राइवेट खोले इन्ने उन्होंने है अखराजात है अफोर्ड नहीं कर सकते। उस तो बाद ये मैं जज्बाती होकर फेसबुक से ले दिता कि मैं सेंटर फिर चलाऊँ 3-4 दफा दे हुण यह है कि जो मैनू इसका इलम होया कि ये उत्ते काफ़ी अखराजात आते हैं लेकिन मैं उस पॉइंट तो वेट रहने वास्ते तैयार मैनू मंगना पवे मैनू कुछ करना पवे लेकिन मैं इस पॉइंट तो पीछे नहीं हट सकता। मैं 3-4 दफ़ा मैं दे चुका। नहीं मेरा ख्याल है कि देखो मरीज़ की कैटेगरीज होंदियां ने अगर कोई बंदा 2-3 हज़ार
ਇੱਕ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਟੋਟਲ ਦੇਖੋ फ्री चलाना बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा फंड्स चाहिए। नहीं, मैं अर्ज करदा ना कि अगर कोई अपना रजाकाराना तौर ते देखो ना, हाँ जी, ऐसे तो नहीं, बिल्कुल अगर कोई रजाकाराना तौर देते ਅਸੀਂ 16 ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। सही है, इंशाल्लाह ਅਸੀਂ बहुत जल्द 10 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। माशाल्लाह, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम करेगा जी, अल्लाह कामयाब करे। बड़ा नेकी का काम है और सवाब का काम है, हाँ जी। अल्लाह ताला कामयाब करे जी। डॉक्टर साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ अल्लाह करम ਕਿਉਂਕਿ करेगा। ਉਹ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ कि अफसोस सद अफसोस कि शाही न बना तू, देखे न तूने फितरत के इशारात, तकदीर के काज़ी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सवा मर्द मफादा। देखो ये कमज़ोर कौम है, हाँ जी, इत्थे मुआशरा भी कमज़ोर है इस मामले में, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया सी कि मैनू ये किसी इन्ना सब तो वड्डा अफसोस मैनू इस चीज़ का कि मेरी उम्मत मादा परस्ती का शिकार हो, और मादा हर आदमी की जरूरत है। और अनफॉर्चुनेटली ਅਸੀਂ ਹੋ गए हैं। हो गए हो गए। ਅਸੀਂ मादा परस्ती मादा जरूरत हर आदमी की है, लेकिन साड़ी हद मुकर्रर नहीं है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਰਬ ਲਾਉਣੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਇੱਧਰ ਆ ਬੇਟੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ कि इस मुआशरे के अंदर ना सानू जिहाद करना पएगा। रात में एक पोस्ट लाई है, ਉਹਦੇ 'ਚ मैं एक नई कोई प्रोग्राम सोच रहा सी कि ये ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ हैं ना बेचारे मजबूरी की हालत के अंदर सितम ज़रीफ़ी है कि ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਬਾਪ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਲੀਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਇਹ ਰਾਤ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 100% ਤਾਲੀਮ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਲਿਖਣ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ और शौर। बिल्कुल ये मेरे को टीम हैगी है। ठीक है। रहमत अली राशिद साहब है, प्रोफेसर है राजी साहब है फारसी दे, ते असी तालीम भी उन्होंने को देवांगे। सही है। ताकि आला किस्म के प्रोफेसर है इन्होंने बच्चों की तरबियत करन, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਿਸ਼ਨ बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जी चलते हैं मिशन लैके। ओके, खुदा और ये डॉक्टर साहब देखो मेरी गल सुनो, मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने सारे पॉइंट रख ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲਈ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਕਾਬੂ ਕਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੇਟ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਫਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਪੜੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜ ਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਛੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਸਤ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਬੇਵਾ ਯਤੀਮਾਂ ਅਸਲ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਵਾ ਯਤੀਮਾਂ ਔਰ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਬੱਚੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 200 ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਫਰਾਹਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਵਾਲਦੇਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾਈਏ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਕਰਤੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 32 ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ 8 ਘਰ ਸਾਡੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ
ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੇਵਾ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੋਬੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਭਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਵਸੀ ਕਰੀਏ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।